ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 2 हिंदू धर्म के लक्षण और 3 विभिन्न स्तर। दूसरे धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म में क्या विशेषता है, अर्थात हिंदू धर्म का लक्षण क्या है, यह एक बहुत ही विवादग्रस्त प्रश्न है, क्योंकि हिंदू धर्म में परस्पर विरोध रखने वाले सैकड़ों प्रकार के विभिन्न सिद्धांत माने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के 2 विभाग हैं, खास तरह के सामाजिक रीति रिवाज अथवा समाज रचना के खास नियम और विधियां इसका सबसे प्रधान अंग है। दूसरा अंग है पारमार्थिक या पारलौकिक, जिसके संबंध में विभिन्न हिंदू संप्रदायों के मत एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं। इनमें से प्रथम अंग में वर्ण विभाग, जाति विभाग, खास तरह के विवाह संस्कार, देश, जाति, कुल, धर्म, उत्तराधिकार के नियम और सम्मिलित कुटुंब प्रथा आदि का समावेश होता है। सत्य कहा जाए तो ये विशेष प्रकार के सामाजिक नियम और रीति रिवाज ही इस समय हिंदू धर्म का मुख्य आधार माने जाते हैं। इनमें सबसे खास बात वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा है। पिछले 2000 वर्षों से जाति भेद ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा लक्षण बन गया है। जो मनुष्य इस खास तरह के जाति धर्म का पालन करता है तो वह ठीक हिंदू समझा जाता है। इसमें विशेषता इतनी ही है कि समस्त सामाजिक और लौकिक रीति रिवाजों का संबंध धर्मशास्त्रों के पारलौकिक जीवन से जोड़ दिया है। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के पारलौकिक और आध्यात्मिक सिद्धांत एक दूसरे से अत्यंत विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन और अर्वाचीन हिंदू धर्म के संचालकों ने इस भेदभाव को मिटाने का बड़ा प्रयत्न किया है, पर वह मिटने के बजाय नए नए संप्रदायों और पंथों की उत्पत्ति का कारण बन रहा है। इसी कारण लोकमान्य तिलक ने हिंदू धर्म का यह लक्षण किया है। वेदों का प्रमाण मानना, साधनाओं की अनेकता और उपास्य देवों का अनियम यह धर्म के लक्षण है। इस लक्षण से यह बात तो स्पष्ट प्रकट हो जाती है कि हिंदू धर्म की कोई विधायक यानी कि पॉजिटिव, व्यवस्थित, संगठित और सुसंगत पारमार्थिक नींव नहीं है। यद्यपि तिलक जी ने यह कहा कि वेद सारे हिंदुओं का प्रमाण ग्रंथ हैं, पर हिंदू समाज में ऐसे लोगों की संख्या 100 में से 17 हैं जिनको वेदाधिकार नहीं है और जिनके रीति रिवाज वैदिक धर्म पर आश्रित नहीं है। जिन लोगों को वेद सुनने तक का अधिकार नहीं, बल्कि सुनने से महापातकी और नरक का अधिकारी बनना पड़ता है, उन लोगों की वेदों पर श्रद्धा है या वे वेद के अनुयायी हैं, यह कहना ही निरर्थक है। इसी प्रकार साधनाओं की अनेकता और किसी एक उपास्य का अभाव भी यही बतलाता है कि सारे हिंदुओं का हिंदू धर्म कोई विशिष्ट सर्वसाधारण धर्म नहीं है। हिंदुओं के धर्म अनेक हैं और उनमें एक सूत्रता नहीं पाई जाती। हिंदुओं की समाज संस्था का अगर कोई विशिष्ट लक्षण बतलाया जा सकता है तो वह यही है
कि वे सब जाति प्रथा को निश्चित रूप से मानते हैं। प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि आधुनिक संस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं का पूरा समुदाय जाति प्रथा को मानता है। आर्य समाज और प्रार्थना समाज में भी जाति को मानकर चलने वाले बहुत से लोग हैं। जैन धर्म में जाति नहीं मानी गई है तो भी जैनी लोग जाति मानते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान और ईसाइयों तक में जाति मानने वालों की भारी संख्या है। हिंदू समाज के इस मुख्य लक्षण का असर उनमें भी बाकी रह गया है। हिंदू धर्म का एक सामान्य लक्षण निश्चित करके उसका संकलित रूप निश्चित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिंदू धर्म एक सीमाबद्ध व्यवस्थित रूप की संस्था नहीं है, किंतु वह विचित्रता और विरोध से युक्त और उलझन वाली रचना है। वह किसी सुनिश्चित पारलौकिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर निर्मित विशिष्ट प्रकार की वस्तु नहीं है, वरन वह विविध आचार विचारों का एक संग्रह है और उसमें अनेक परस्पर विरोधी आध्यात्मिक और पारलौकिक कल्पनाएं भी मिला दी गई हैं। हिंदू धर्म सामाजिक रीति रिवाजों से सांसारिक लाभ होना ही नहीं बतलाया, वरन वह प्रत्येक सामाजिक संस्कार से पारलौकिक लाभ होने की भी घोषणा करता है। यह बात संसार के अन्य किसी धर्म या समाज में नहीं पाई जाती। जाति प्रथा हिंदू समाज का मुख्य लक्षण है, पर उसके संबंध में भी पूर्ण निश्चय के साथ कोई बात कह सकना कठिन है। उदाहरण के लिए अधिकांश जातियां ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और उनका पुरोहिताई का अधिकार मानती हैं, फिर भी हिंदुओं में ही ऐसी जातियां हैं जिनमें पुरोहित स्वजातीय अथवा ब्राह्मणेतर होते हैं। अब शूद्र जातियों में से तो अधिकांश ब्राह्मणों की प्रधानता को अस्वीकार करती जा रही है। मुसलमानों और ईसाई धर्म के कई संपर्क न होने पर भी बहुत से हिंदू मुसलमानों के पीरों और ईसाइयों के देवताओं की उपासना भी करते हैं। इससे यह जान पड़ता है कि हिंदू समाज में देवता की उपासना का उतना अधिक महत्व नहीं है जितना कि सामाजिक रीति रिवाजों का, क्योंकि दूसरे के धर्म के देवता की उपासना करने के ऊपर किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता, न कोई दंड दिया जाता है, पर सामाजिक रीति रिवाजों और रूढ़ियों को भंग करने से जाति बहिष्कार का भयंकर अस्त्र तुरंत काम में लाया जाता है। धर्म विकास के इतिहास में धार्मिक कल्पनाओं के प्रायः 3 स्तर मिलते हैं और फिर प्रत्येक स्तर में ऊंच नीच उपभेद भी पाए जाते हैं। इन तीनों को हम इस प्रकार कह सकते हैं। 1. जादू, प्रकृति पूजा, भूत राक्षस पूजा या पितृ पूजा। 2. मानव सदृश्य देव समूह की पूजा और शक्ति पूजा। 3. एकेश्वरवाद, ब्रह्मवाद और तववाद। और संसार की प्रायः सारी जंगली और सभ्यता में पिछड़ी हुई जातियों में जादू ही धर्म की तरह माना जाता है। जादू 2 तरह का होता है, एक देवतावाद के पूर्व का और दूसरा देवता की मान्यता आरंभ हो जाने के पश्चात का। हिंदू धर्म के प्राचीन रूप में दोनों तरह के जादू का प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद और गृह सूत्रों में जादू को भी स्थान दिया गया है। कुछ यज्ञ जादू के समान ही हैं
और उनकी क्रियाओं में प्राचीन जादू का कुछ अंश पाया जाता है। जादू का अर्थ है साधना। अपने किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए अथवा आने वाली आपत्तियों के निवारण के लिए किसी खास पदार्थ, खास क्रिया या खास मंत्रों का प्रयोग इस विश्वास से करना कि उनमें कोई खास प्रभाव समाया है, यही साधना का स्वरूप है और यही जादू है। प्राकृतिक वस्तु पूजा भी हिंदू धर्म में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। गंडकी नदी के काले शालिग्राम, नर्मदा के ताम्र वर्ण गोल पत्थर, गंगा, जमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां, पीपल, बड़, बेल, तुलसी, आंवला आदि वनस्पतियां, गाय, बंदर, महिष, मछली, कछुआ, हाथी, नाग, गरुड़, मयूर, हंस आदि पशु पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि का आकाशस्थ पिंड, अग्नि, वायु, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाएं आदि सभी का पूजा करने का विधान हिंदू धर्म में मौजूद है। नाग और गाय तो स्वतंत्र देव बने हुए हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रहों की आराधना वर्तमान हिंदू धर्म में बड़े महत्व की बात मानी गई है। गाय, गोमूत्र, गोबर, गंगोदर, सुवर्णादि धातु, पीपल, तुलसी आदि के स्पर्श से पवित्रता प्राप्त होती है और शूद्र, अंत्यज, रजस्वला, गधा, कौवा, प्याज, लहसुन, गाजर आदि के स्पर्श से अपवित्रता। इस प्रकार की बातों को धर्म का अंग मानना अति प्राचीन अवस्था के ही धर्म का अवशेष भाग है। इस श्रेणी की कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पहले स्वतंत्र रीति से पूज्य मानी जाती थी, पर बाद में धर्म का विकास होने पर उसको अन्य देवताओं के साथ जोड़ दिया गया। इसके उदाहरण हैं गरुड़, बैल, बंदर। पहले ये सब यहाँ की भिन्न भिन्न जातियां द्वारा पूजे जाते थे, पर बाद में गरुड़ को विष्णु तथा बैल को शिव का वाहन मानकर और बंदर को राम का दूत समझ पूजा जाने लगा। भूत पूजा या पितृ पूजा तीसरा धर्म है। संघ या फिरके के बड़े बूढ़े मनुष्यों के अधीन छोटों का जीवन निर्वाह होता है। जब ये बूढ़े मुखिया मृत्यु के मुंह में पड़ते हैं तब संघ की बड़ी हानि होती है। इसे संघ का प्रत्येक मनुष्य बड़ी तीव्रता से अनुभव करता है और इस कारण वे उन मुखियों के हमेशा के लिए संपूर्ण नाश की कल्पना करना बहुत खराब समझते हैं। इसलिए स्वप्न में एकांत में उनके अस्तित्व का भास होता रहता है। संघ पर किसी प्रकार का संकट आने पर ऐसा मालूम होने लगता है कि यह बाधा उक्त बड़े बूढ़ों की असंतुष्ट वासना ने उत्पन्न की है। तब उन पितरों की वासना तृप्त करने या पूजा करने की इच्छा जीवित रहने वाले लोगों को होती है। अनेक संप्रदायों का यह भी विश्वास है कि मनुष्य देह में एक सूक्ष्म देह वाला चेतन पुरुष भी रहता है जो भौतिक देह का नाश हो जाने पर भी बना रहता है। इसी विचार के आधार पर भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल की कल्पनाएं की गई हैं। देवता और पुनर्जन्म की कल्पना भी इसी मूर्त पुरुषवाद से उत्पन्न हुई है। पहाड़, नदी, वृक्ष, भूमि, क्षेत्र, गृह आदि में भी एक एक देवता है। यह कल्पना भी मूर्त पुरुषवाद का ही एक अंग है। इसी विचार के आधार पर हिंदू धर्म में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। नित्य तर्पण, दर्श श्राद्ध, महालय, अंत्येष्टि,
एकोदिष्ट, मासिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध आदि अनेक प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं। इससे आगे चलकर हिंदू धर्म में जिन स्वर्गस्थ देवताओं की कल्पना की गई है उनमें अनेक बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। वे मुख्य प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जैसे इंद्र, सविता, वरुण। दूसरे देवता राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गणपति आदि हैं, जिनमें सभी प्रकार के मानव गुण पराकाष्ठा को पहुंचते हैं। देवताओं में ऐसी मनुष्यता या सूक्ष्मता का आरोप करने वाला हिंदू धर्म श्रुति, स्मृति, पुराणों में मुख्यतः वर्णित है। इन देवताओं में से एक या अनेकों की उपासना और भक्ति करने वाले संप्रदाय प्राचीन काल में ही उन्नत दशा को पहुंच चुके थे। उनके साथ साथ ही गंध, माला, वेश आदि खास तरह के संप्रदाय चिन्ह और भिन्न भिन्न संप्रदायों के पारस्परिक व्यवहार के नियम भी अस्तित्व में आए। 3. हिंदू धर्म का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ एक स्तर और है, उसमें ब्रह्मवाद, एकेश्वरवाद, तववाद का समावेश होता है। सब देवता एक ही सर्वव्यापी तत्व में समाये हुए हैं अथवा सब देवता उसी एक तत्व के भाग हैं। पिंड और ब्रह्मांड एक ही सत तत्व से उद्भूत होते हैं। इस विचार को ब्रह्मवाद कहते हैं। सर्व जगत का संचालक और सर्वशक्तिमान अंतरात्मा ही एक परमेश्वर हैं, बाकी सब उसके अधीन है। इस सिद्धांत को एकेश्वरवाद कहते हैं। इससे भी आगे बढ़कर महर्षि कपिल आदि ने यहाँ तक माना है कि इस विश्व में तवों की ही प्रमुखता है और मनुष्य का आत्मा तवों का ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में जादू और भूत पूजा से लेकर तववाद तक का समावेश है और सबके अनुयायी अपने को हिंदू ही कहते हैं। यह हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता है। अनेक लोग इसी को उसकी दुर्बलता भी मानते हैं। पार्ट 2 समाप्त।